अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुआहदे पर शादियाने बजाने लगे हैं। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के दावे भी करते रहे। 2 माह में मुश्किलात खत्म होने का लॉलीपॉप दे दिया। इमरान खान और उनकी सब्सिडी पॉलिसी को हदफ तनकीद बनाने से बाज ना आए। डॉलर 207 रुपए पर आने को बड़ी कामयाबी करार दिया। दावा किया इमरान खान मुल्क को दिवालिये की नहज पर छोड़कर गए। पेट्रोलियम निर्ख बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अवाम पर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वाले वजीर मौसूफ सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डालने से बाज ना आए। आटा चीनी की कीमतों में कमी का मुज़ैक़ा खेज़ दावा भी कर दिया। बोले टैक्स बढ़ाएंगे मगर अमीरों से टैक्स लेंगे। असल खुद मुख्तारी जब होगी जब बजट खसारे खत्म होंगे। के अंदर हमेशा ये होता है कि गरीब ने टैक्स दिया है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नहज पे छोड़ के गए थे। हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को, बोलते थे कि हम आलू प्याज की प्राइस की फिक्र नहीं करने आए। तो भाई तुम क्या करने आए थे? 5 रुपया जो है वो डॉलर के सामने रुपया भी बढ़ा है, 207 पे आ गया है। जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि चीन से रकम मिलने और IMF से कर्जा मिलने के बावजूद हुकूमत मईशत को नहीं संभाल सकेगी, क्योंकि इन्होंने करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर तक पहुंचा देना है। बरामदात और सरमायाकारी में कमी इसकी बड़ी वजूहात है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हुकूमत पेट्रोल पर मजीद 50 रुपए बढ़ा सकती है से, और या IMF का 1-2 बिलियन से बात नहीं बनेगी। बिकॉज क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी और उसकी वजह से करंट अकाउंट इनका जो है 12 से 15 बिलियन डॉलर पे रहेगा। तो वो कहाँ से ये पूरा करेंगे? तो इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। मेरे ख्याल में तो अभी तो ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं कीमतें की। ये PDI करना चाह रहे हैं कि हम 50 रुपए फी लीटर और बढ़ाएंगे अगले साल में। ये ऊपर नीचे रहेंगी ये, क्योंकि यूक्रेन वॉर जब तक खत्म नहीं होगी ये अनसर्टेनिटी रहेगी। ये जितनी कीमतें तेल की नीचे आए, इनको चाहिए कि आम आदमी को उतनी रिलीफ दें। ये देंगे या नहीं देंगे ये तो वक्त बताएगा। झूठों के टोले को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। PDM IMF का बजट पेश किया गया। फरूख हबीब एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगला इलेक्शन चेरी ब्लॉसम के निशान पर इकट्ठे लड़ने का मशवरा भी दे दिया। कहा फौरी इंतखाबात मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। हुकूमत ने असम्बली की अहमियत ख़त्म कर दी। आवाम से रोज़ाना झूठ बोला जा रहा है। फरूख हबीब ने अशिया की बढ़ती कीमतों पर भी हुकूमत को हदफ तनकीद बना डाला। सारा एक झूठों का टोला यहाँ पर जमा हो गया जो आए रोज़ इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या, मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। आवाम से आए रोज़ झूठ बोलते हैं। 30% महंगाई के अंदर इजाफा हो चुका है। ये पिछले 70 रोज़ के अंदर जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जिस नोटिफिकेशन के ऊपर ये लिखा होता है कि मिनिमम वेज 25,000 का जो इतलाक़ है वो 1 अप्रैल 2022 से होगा। 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है महकमा लेबर पंजाब की जानिब से ही। इस 25,000 मिनिमम वेज का अब इतलाक़ 1 अप्रैल से नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से होगा। यानी कि पाकिस्तान के मज़दूर के साथ भी झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, उसको भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं। ओपन मार्केट में हमारे दौर के अंदर घी की कीमत 400 से 410 रुपये थी, जो आज 550 से 560, 70, 80 रुपए में बिक रहा है। साम्राज्य एलामिये के गलत अंदाजे ने नून लीग की सियासत, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के वक़ार को सख्त नुकसान पहुंचाया। मुल्क अफवाहों की जद में है। करप्शन और चोरी के मुल्जिमान को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। हर शख्स आज मोबाइल फोन पर है, वो अपनी राय देगा
उसकी राय का एहतराम करना होगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीनना और नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने की रुकावट बन गया। आज मुआवने खुसूसी का जुमा बाजार लगा है। अभी असली बजट आना है तो फिर लग पता जाना है। जुलाई में बिजली गैस के बिल आएंगे तो कयामत ढाएंगे। मईशत आज वेंटिलेटर पर आ चुकी है। विफाक और सूबों में बहाजाराई पैदा करना इंतहाई खतरनाक रविश है। हर सियासी जमात का अपना अपना सूबा है, रियासत दर रियासत मौजूद है। PFC के बगैर NFC बेसूद है। फहमीदा मिर्जा कौमी असम्बली में भट पड़ी, हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा कि नौजवानों को मायूस किया जा रहा है। मुल्की मफाद के लिए नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। अगर आपने डेमोक्रेसी चाहते हैं तो आपको इदारों की मजबूती चाहिए। और आज ये मुल्क में बहुत बड़ा चैलेंज है, जो ये सारे इदारे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं हमारी हिफाजत के लिए, वो कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट अवाम पे इम्पैक्ट होता है उसका। और हमारे पास गरीब तबका या लोअर जिसको कहा जाए, उसको तो फिर भी हम किसी न किसी तरीके से कवर कर लेते हैं, BISP हो या, लेकिन आज हम मिडिल क्लास को खत्म कर रहे हैं। आज आप लोग यूथ को मायूस कर रहे हैं। यूथ होपलेसनेस में उनमें देख रही हूं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म उन्हें नजर नहीं आ रहा, कोर्टों में इंसाफ नहीं मिलता, इलेक्शंस फेयर नहीं होती। हुकूमत ने IMF के सामने मुकम्मल घुटने टेक दिए। बजट में बड़े पैमाने पर रद्द बदल का सिलसिला शुरू कर दिया गया। टैक्सों और ड्यूटीज की शरह को तब्दील किया जाएगा। आवाम पर मजीद माली बोझ पड़ने का खदशा पैदा हो गया। IMF की अवाम दुश्मन शराइत। हुकूमत ने IMF के सामने मुकम्मल घुटने टेक दिए। ज़राए का कहना है हालिया बजट में बड़े पैमाने पर रद्द बिल 2022 में तरामीम शुरू कर दी। तरामीम पर हुकूमत अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेगी। फाइनेंस बिल में तरामीम के तहत मुख्तलिफ मालियाती अहदाफ को तब्दील किया जाएगा। टैक्सों और ड्यूटीज की शरह में भी रद्दोबदल किया जा रहा है। नई तब्दीलियों से आवाम पर मजीद माली बोझ पड़ने का खदशा पैदा हो गया। फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया है। सलामती कमेटी ने कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। इजलास में यह फैसला हुआ कि इस बारे में हतमी फैसला आईन पाकिस्तान की रोशनी और पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा। कहा गया कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात आगे बढ़ने का फैसला। सियासी और अस्करी क़यादत कौमी सलामती के अहम मामले पर सर जोड़कर बैठी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग में फैसला दिया गया कि कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। इजलास में तय हुआ कि हतमी फैसला आईन पाकिस्तान की रोशनी और पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ऐवान को एतमाद में लेंगे। इजलास में करार दिया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों और कुर्बानियों को दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। इजलास में पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात, बैरूनी और दाखिली चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की गई। और सुप्रीम कोर्ट बार ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि 17 मई की अदालती राय पर नजरसानी की जाए। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार ना कराने की राय आइन के खिलाफ और आइन में मुदाखलत से मुतरादिफ है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। पब्लिक अकाउंट्स ने सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी ख़त्म करके अलाउंस देने की सिफारिश कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए नूर आलम खान ने कहा 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह वाले से तो बिल लिया जा रहा है जबकि वापडा के मुलाजमीन को बिजली फ्री है। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि कितने अरब की मुफ्त बिजली मुलाजमीन को फराहम की जाती है। सेक्रेटरी पावर ने बताया कि 80 लाख सारिफीन हुकूमत से बिजली सब्सिडी पर ले रहे हैं। सिक्योरिटी तवानाई ने तजवीज़ दी कि मुलाजमीन को फ्री
यूनिट के बजाय तनख्वाह में अलाउंस जम कर दिया जाए, जिसकी कमेटी ने मंजूरी दे दी। इजलास में सेक्रेटरी तवानाई ने बताया कि एक साल में पावर सिस्टम ने 1100 अरब का नुकसान किया। आइंदा साल पावर सेक्टर का 2 खरब का नुकसान होगा। नुकसान की सबसे बड़ी वजह रिकवरी ना होना है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर मुआशी पॉलिसियों की नजर। फैसलाबाद की प्रिंटिंग प्रेस मार्केट में शदीद मंदी की शिकार। प्रिंटिंग प्रेस मालकान काम ना होने की वजह से शदीद माली बहरान से दोचार हैं। प्रिंटिंग प्रेस मालकान ने हालात का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया है। हुकूमत की नाकाम पॉलिसी प्रिंटिंग प्रेस मालिकान को ले डूबी। प्रिंटिंग प्रेस मार्केट मुआशी मसाइल से दो चार। प्रिंटिंग प्रेस मालिकान हुकूमत की गैर संजीदा रवैये से शदीद नाला। कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस सेक्टर की तबाही की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि बजट पे भी कि हमारी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, पेपर को कोई रिलीफ दिया गया। अब काम करना इतना मुश्किल हो गया है कि रोज़ रोज़ बिजली के बढ़ते रेट और पेपर के बढ़ते हुए रेट जो है हमारे काम में मुश्किलात का सामना आ रहा है। दूसरी जानिब रही सही कसर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और रात 9 बजे कारोबार बंद करने की हुकूमती फैसलों ने पूरी कर दी है। प्रिंटिंग प्रेस ओनर कहते हैं बिजली की गैर एलानिया बंदिश के दौरान प्रिंटिंग का काम जनरेटर पर करना पड़ता है, जिसकी वजह से कारोबार ठप पड़ा है और इस सनत से वाबस्ता हजारों लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।